सर, तब्बू आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा अजय पाजी, जब भी आते हैं और हमेशा ज्यादा ही फिट नजर आते हैं। तुझे भी आजकल घर पे खाने को मिलता नहीं है। गाइस इट्स मीन आई एम लूजिंग माय वेट। तब्बू आप तो और श्रिंक हो गई पहले से है। तो आपके शो पे आने के लिए ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। इतनी आपकी टीआरपी व्यूअरशिप, आप हैंडसम, तो मतलब ये शो का पहला झूठ। तेरे साथ तो फ्लर्ट कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकते? वैसे ना ऐसा लग कोई रहा था फ्लर्ट मुझे, करने की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है। पर ऐसा लगता है आपके हाथ में कोई फॉर्मूला लगा है। मतलब जब भी मिलता हूँ और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पतली, कोई ऐसा फॉर्मूला है तो अर्चना जी को बता दो, बहुत टाइम लगाती हैं मेकअप में। सीरियसली, जैसे आज शूट है तो कल शाम को ही आ गई थी। कुछ शो के बाद मिल मुझे। तो ये बातें बड़ी मजेदार। आइए सर प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय सर और तब्बू की साथ में जो फिल्में आई हैं बड़ी मजेदार, सबको पता है। विजय पथ, हकीकत, गोलमाल 4, दृश्यम, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में आपने साथ में की हैं। तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? आपने मुझे रिजेक्ट किया, किसी और से शादी कर ली, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? गरीब आदमी ना, पता है उस होटल में खाना बड़ा महंगा है। हम लोग ऐसे रेडी पे खाने वाले लोग हैं। हम लोग अप्रोच ही नहीं करते, जाते नहीं, पता है कि ना ही होनी है। और जब इनको फोन किया, मैंने कहा मेरी शादी, हंसने लग पड़ी। आपको क्या लगा था हमारी शादी हो नहीं सकती? एक्चुअली मैं भी फोन आया था शादी के लिए, मैं भी यहाँ था नहीं, तो बोला सॉरी यार, आई एम आउट ऑफ टाउन, नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि तब्बू मैम और अजय सर ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और ये बहुत पुराने दोस्त भी हैं। मैम वैसे कभी एक्चुअली हमने पूछा नहीं, कभी मौका नहीं मिला, आप कब से जानते हैं? आई थिंक जब से पैदा हुए तब से जानते हैं। अच्छा। और इनको एक्टर कभी नहीं बनना था। He wanted to be a filmmaker, है ना? मैं बहुत कुछ करता था, आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत, तो और एक्टर इन द सेंस, जो पहली फिल्म थी, आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे ऐसे लगा कि अब वक्त है काम शुरू करने से पहले, जो मैं कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। फिर जबरदस्ती मेरे डैड ने पिक्चर शुरू हो गई। बड़ी अच्छी जबरदस्ती हुई आपके साथ? हमारा फायदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हमारा फायदा हो गया। 4-5 सक्सेसफुल फिल्में कर ली। इतना शार्प मुंह कैसे हो गया आपका? मैं कब से देख रहा हूँ। जब पिछली बार आई थी पतली लग रही, आज और भी हैं। आप क्या डाइटिंग करती हैं कि क्या करती हैं? बेसिकली मुझे लगता है तब्बू में और तुझ में एक ही फर्क है। क्या? प्लेट के साइज का। क्वार्टर प्लेट आती है ना छोटी, हाँ जी, तू उसमें खाना खाया कर। क्वार्टर प्लेट 4-5 बार? नहीं। हाँ, 4 सर पे तोड़ ये लेना। बंदे को ना इतना शौक है ना, ये कॉफी पहले भी तो दे ही सकता था। शूट शुरू होने से पहले बीच में आता है और मेकअप भी किया हुआ, देखो। आज किया है इसने, करेक्ट, रियली आज किया है मेकअप। पाकिया सीरियसली बताना, मेकअप किया ना तूने? तो जब करते थे पूरे बाजू बाजू अभी। अच्छा। अब यहाँ पे किया नहीं, मुंह पर्पल कलर का हो गया इसका। हाँ, अजीब सा ही चमक रहा था। अच्छा अजय सर, एक बात पूछनी थी, जैसे आप साथ में पढ़ते थे, ऐसे मेरे जैसे पढ़ते नहीं थे? पढ़ते कभी नहीं थे। पढ़ा कौन है? मतलब स्कूल कॉलेज जाते थे? ये कुछ और पर्पस से कॉलेज जाते थे, अपनी ओपन जीप में, वो बाद में बताओगे आप। अच्छा, मतलब आप वैसे नॉर्मल एंट्री कभी लाइफ में लेते हैं ना? उसमें एक जीप थी कि 2 जीप पे खड़े होकर जाते थे? आज नॉर्मल एंट्री नहीं ना। आज नॉर्मल एंट्री ली। वो आपका कसूर नहीं है, वो हमारा बजट कम है। आज भी नॉर्मल नहीं। बजट कम। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ एंट्री। ये तो है। तो अरे सर, कॉलेज में आपके दोस्त बोलते नहीं थे कि फ्रेंड से हमारी भी दोस्ती करवा दो, ऐसा? नहीं, मतलब नहीं, ये तो पूछते थे। उल्टा था। अच्छा। मतलब कांपते थे सब लोग ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक घेराव करके रखा था मेरे आसपास ना। अच्छा। तो इनको दूर दूर से मालूम होता था कि ऐसा कुछ है, इम्कान है, कुछ चक्कर है।
तो लोग वो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे मेरे लिए। आपको ये बात अच्छी लगती थी कि बुरी लगती थी? सर मुझे पता ही नहीं पड़ा इतने साल ना कि क्या हुआ। मुझे लगता है क्या हो गया अच्छी यार। बुरी लगे क्या फर्क पड़ता है, चॉइस ही नहीं था। ये देखो, मेरी चॉइस पे सब बिल फाड़ते हैं सर। कई बार ना दोस्त अच्छाई करने के चक्कर में सामने वाले को नुकसान करा देते हैं। अच्छाई करने के इंटेंशन से नहीं करते थे ये लोग। अच्छा। पता नहीं क्या था इनका इंटेंशन ना। सारे मतलब सारा मेरा एक फैमिली और ये उनके स्पाई थे एक्चुअली। आपको पता है आपने कितना नुकसान किया अपने दोस्त का? अभी तक सर, अभी तक उसका हर्जाना दे रही हूँ मैं। ठीक है, दोस्ती के नाम पे क्या कर सकते You हैं। should thank me. फ्री है, जो Actually. चाहे कर सकती है लाइफ में। वो तो है। वो तो मेरा फ्यूचर का ख्याल करके ऐसे किया इन लोगों ने। तब किसी को पकड़ लेती, आज रो रही होती, कंधा हम दे रहे होते, वो भी सही है। Actually. इन लोगों के पास ही जाती, फिर उसको भी मारते ये लोग। आंसू की वजह से लॉन्ड्री में कपड़े हम भेज रहे होते। अरे सर, एक्टर तो है ही, ये फिल्में डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। और इतना ही नहीं, बचे हुए टाइम में एनिमेटेड फिल्मों में जाके अपनी आवाज भी दे आते हैं। अरे सर, आपको काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, घर जाने से डर लगता है आपको? जनता का सवाल है। तो शादी के बाद इसके सवाल बदल गए। आदमी बदल गया है तो। होता है, आदमी बदलता है थोड़ा थोड़ा। पहले हम दूसरों की लाइफ ऑब्जर्व करते थे, अब प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आइडिया तो लगता है। अच्छा शुरू किया। में तकलीफ होती है। आदत पड़ जाती है। मैं सही बताऊं तब्बू आपको, जी। शादी ना सिर्फ शादी वाले दिन ही अच्छी लगती है। सब आए होते हैं, नाच गाना चल रहा होता है, हाँ, पता नहीं उसके बाद सब चले जाते खा पी के, फिर एक दूसरे को बोलते चले, हाँ चलो, फिर वही डेली रूटीन। डर से याद आया सर, आपको मैंने सुना डर लगता है वैसे बाथरूम लॉक हो जाने से, नहीं, बाथरूम या से लिफ्ट नहीं। में ऐसा कुछ? लिफ्ट का मुझे प्रॉब्लम है, बिकॉज एक बार मेरे साथ एक हादसा हो गया था। तीसरे या चौथे माले से लिफ्ट क्रैश होके बेसमेंट में चली गई थी, बाप रे। और 1.5 घंटा हम लोग फंसे रहे थे। तो उसके बाद एक क्लॉस्ट्रोफोबिया सा हो गया। उसके बाद मैंने लिफ्ट में चढ़ना बंद कर दिया, जहां जाओ सीढ़ियां चढ़ के जाता था। ये एक्चुअली मैंने सही कहा, लिफ्ट से डरते हैं। मुझे जब किसी ने बोला ना, मैंने भी उनको बोला, मैं कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि बाथरूम लॉक करने से आदमी क्यों डरेगा? खुला बाथरूम नहाए आदमी तो खुली किताब कोई भी पढ़ जाए नहीं मतलब, तो ठीक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आया था बीच में, अजय सर ने 15-16 फिल्में एक साथ शूटिंग कर रहे थे, है ना अजय सर? आई थिंक शुरू के 10-12 सालों में हम सबने किया है, अक्षय ने और मैंने ज्यादातर। या इतनी सारी फिल्में एक साथ, क्या बात है यार। पहले तो इसी बात पे तालियां बनती हैं। तो सर 14-15 फिल्में एक साथ, मतलब आपने उस बात पे यकीन कर लिया था कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है? नहीं, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि अक्षय और मैं ज्यादा करते थे जी। आई थिंक दोनों की फैमिलीज, जो पंजाबी फैमिलीज है ना, बचपन में बहुत घी बादाम खिलाए हमको, जी। एनर्जी ज्यादा थी, एक्चुअली तो उस वजह से शायद हम लोगों ने ज्यादा की। नहीं, बहुत अच्छा है सर, आप जितनी ज्यादा फिल्में करें हमें तो और खुशी, हमारे एपिसोड बन जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में करिए। तो अजय सर, वैसे इतनी सारी फिल्में, कपड़े बदलने का टाइम लगता था आपको? यार सच्ची बताऊं, जी। काफी ऐसी फिल्में हैं जब हम 3-3 शिफ्टें करते थे, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक, 2 से लेके 10 बजे तक, और कई बार रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। बाप रे। तो ये तो आज इतनी फैसिलिटीज हैं, मेकअप वैन्स हैं, थिंग्स लाइक दिस है। तब्बू से पूछो, जब पहले हम शूटिंग करते थे, ना कोई जगह बैठने की होती थी, ना कुर्सियां होती थी, ना वैन्स होती थी। इनको कपड़े चेंज कर, लड़कियों को तो कपड़े चेंज करने के लिए इनका जो स्टाफ होता था और जो हेयर ड्रेसर और सब होती थी, वो बेचारी ऐसे चादर पकड़ती थी, आज कर चादरें पकड़ती थी ऐसे सड़क के बीच में। इवन वॉशरूम नहीं होते थे। इतनी आपके problem। टाइम पे तो मैंने सुना कैमरे भी नहीं होते थे। सॉरी, कमिंग टू द पॉइंट, ऑनेस्टली काफी ऐसी फिल्में, जब हम 3-3 शिफ्टें करते थे तो हम अपनी सुबह से जीन्स जो पहन के घर से जाते थे, उसी में तीनों फिल्म की शूट करते थे। जूते जीन्स सेम होते थे, ऊपर का टॉप शर्ट चेंज की, जैकेट पहन लिया। प्रोड्यूसर बड़े खुश होते होंगे कि एक ही पैंट में काम निपटा रहे हैं, हाँ, बड़े खुश। और पैंट एक है तो ऑब्वियसली
मतलब बिलो द बेल्ट और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं थी कहने का मतलब। पर यार ये बड़ा, हम हंस रहे हैं ये बातें करके, पर उन लोगों से पूछो जिन्होंने ये भुगता है। मतलब इतनी गर्मी में, कभी कभी बहुत सर्दी में शूट कर रहे हैं और कोई जगह ही नहीं है। सर ऐसे थोड़ी ना सुपरस्टार बने यार। तो मैम आप बहुत कम फिल्में करती हैं, पर जो भी करती मजा आता है। मतलब कमाल की फिल्में करती हैं आप। ज्यादा फिल्में किया करें, आपके फैंस आपको या हर हफ्ते देखना चाहते हैं। हर हफ्ते बहुत अच्छा लगता शो है। में बुलाएंगे हर हफ्ते? अरे आप बताओ, आपके घर के पास सेट लगा लें हम। पर फिल्म तो एक हफ्ते में नहीं बनेगी ना, फिल्म के लिए तो 1-2 महीने चाहिए, फिर 1-2 महीने के बाद फिर 1 हफ्ते आएंगे। जरूरी नहीं है जो लोग सिर्फ फिल्में करते हैं, कई लोग ऐसे भी कुछ भी नहीं करते, हर हफ्ते आते हैं। तो अच्छा मैम, आई लव यू। लव यू टू। अरे सर ने फिल्मों में बड़े बड़े स्टंट किए हैं, आप सबको पता है। फूल और कांटे में 2 मोटरसाइकिल पे आते हैं, सन ऑफ सरदार में 2 घोड़े पे, फिर शिवाय में भी आपने जो लिप टू लिप स्टंट किया एक। मेरे गांव में उसको स्टंट नहीं बोलते, आपके गांव में शायद उसको स्टंट बोलते हैं। नहीं एक्चुअली स्टंट नहीं था, इनके होठ 2 होठों के बीच आ गए थे। सर मतलब जब आपको स्टंट करना अच्छा लगता है, पर्सनली दिल से अच्छा लगता है, डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि आइडिया आपके होते नहीं, हैं कि मैं एक्चुअली अच्छा लगता है। पहले बहुत अच्छा लगता था, अब ये करने में मजा आता है कि जो मैं तब कर सकता था अब भी कर सकता हूँ। ओह, दैट्स अ नाइस सो उसके इट्स अ डिफरेंट हाई। आपको पता है लोग कल्पना करते हैं कि इस बार अजय सर कैसे स्टाइल से आएंगे, किस तरीके से एंट्री होगी। तो लोगों ने अपनी कल्पना के हिसाब से, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे पोस्टर्स डिजाइन किए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तब मैम प्लीज आप देखिएगा जरा जी, कि आपकी आने वाली फिल्मों में ऑटो रिक्शा 2 ऑटो रिक्शा पे एंट्री हो रही है। आगे और भी हैं क्या है? साइकिल 2 रिक्शा, साइकिल रिक्शा 2 साइकिल रिक्शा पे। और भी है 2 सब्जी की रेडियो पे आपकी एंट्री हो रही है। और अच्छा, ये कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े हैं। नेक्स्ट तो ये गोलमाल की एंट्री आपकी ऐसे प्लान करी है। और आगे ओहो, ये तो अर्चना जी हैं। दोनों आर्म रेस्ट पे अपने पैर रखे ताकि कोई आके बैठ ना जाए। यार मैं ये किसने किया, किसका आइडिया था ये? हमारा भी बजट है, हमारी भी टीम है, हमने बंदे रखे हुए तो हैं। मुझे क्यों डाउनग्रेड कर रहा है? मैं बाइक से गाड़ियों पे गया, गाड़ियों से मैं घोड़ों पे गया, नहीं, ये घोड़ों से हमने नहीं प्लेन पे किया। जा रहा हूँ, तू मुझे रेडी पे, ऑटो पे, मतलब चाहता क्या है? सर देखिए, जो आदमी जैसा है उसकी सोच वैसी है, अभी क्या करें। ये तो फ्रूट भी हमने लड़ झगड़ के रखवाए हैं, ये तो फ्रूट भी नहीं रख रहे, फ्लावर पॉट रख रहे थे। मैंने कहा हम क्या गुलाब निकाल के खिलाएंगे किसी को, थोड़ा फ्रूट रखो। तो ये असली है, तब में आप खा भी सकती हैं। तो नहीं मारा है इस पे? पहले ऐसे करते थे प्रोड्यूसर ना, हाँ, शूटिंग के सेट पे जब खाना वाना नहीं, रहता ऐसा था हो ही नहीं कोई ना सकता। खाए। हमारे शो में खास तौर पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि पैकअप के बाद तो ये अर्चना ही सारा खा जाती हैं। तब मैं और जैसे अजय सर बहुत कम बोलते हैं, आप तो इतने सालों से जानते हैं, ये शुरू से कम बोलते थे कि शादी के बाद ऐसे हुए हैं? नहीं, शुरू से कम बोलते थे, तो शादी भी उन्होंने ऐसे देख समझ के की कि जहां उन्हें बोलना बिल्कुल ना पड़े। अच्छा। तो क्योंकि अजय सर बहुत कम बोलते हैं, इसलिए अपने बारे में ज्यादा कुछ बताते भी नहीं है। तो तब्बू जो है इनकी पुरानी दोस्त हैं, तो इसलिए आज हम इनसे इनके बारे में कुछ सवाल करेंगे। मैम कुछ सवाल हैं जो जनता ने रखे, मेरे नहीं है ये। तो अजय सर पढ़ाई में कैसे थे, कितने नंबर लाते थे, एनी आइडिया? पढ़ाई करते थे यार, मैं पास हो जाता था। ये काउंटर क्वेश्चन है या आंसर है आपका? तो कैसे पास करवाते थे अपने आप को, वो अलग कहानी है। अच्छा, हाँ, कॉलेज में ये लड़कियों के पीछे होते थे, लड़कियां इनके पीछे होती थी? लड़कियां इनके पीछे। कॉलेज में, उसके बाद भी इंडस्ट्री में भी। अच्छा, ऐसा मतलब इनको जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंदर से तो सोच के मजा आ ही गया होगा आपको। नहीं ठीक बात है, भी अच्छी बात है। हो नहीं सकता, हो
नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, किसी के इश्क में सबको मिटा दूं, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ओए क्या भिखारियों ग्रुप में मांगना शुरू कर दिया तुमने? हो नहीं सकता, तुझे आज पता चला है? मुझे पहले से पता था तेरा कुछ नहीं हो सकता। देख लो अर्चना जी, एंट्री में बाद में मारता हूँ, ये मेरी सासू माँ पहले बन जाते हैं और ताने मारने शुरू कर देते हैं। हाँ तो जब बहू ऐसी होगी तो वो ताने मारेगा ही ना। अर्चना जी आप भी इसकी तरफ हो गए हो। मैं जो शो करूं, ये जो शो करे, मैं इसी की तरफ रहती हूँ। हाँ अब समझ में आया, पैसा भी कोई चीज होती है। ये लेकिन ऐसा क्यों बन गया है? पूछो इससे। सर मैं शाका बना हूँ, जैसे आप दिल जले में शाका बने थे। शाका? अगर मुझे पता होता मैं ऐसा लगता हूँ तो मैं कभी ऐसी लुक ही नहीं करता यार। मैं ऐसा लग रहा था। नहीं ऐसा लग रहा कि 16 चुड़ैलों में झगड़ा हुआ है और ये फर्स्ट आई है। यार ब्यूटीफुल तब्बू जी बैठी हैं, अजय सर बैठे हैं, कोई अच्छी बात करो। सर मैं आपका सच में बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे आप दिलजले में शाका बने थे ना, वैसे मुझसे अच्छा कोई शाका बन जाए। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बहुत 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 शुक्रिया, आप मेरे बहुत बड़े फैन हो। मैं बहुत सर बहुत बड़ा फैन हूँ सच थैंक में। यू। तो मेरे नाम क्यों खराब करे ऐसे लुक करके? करने क्या है चंदू? इधर अजय सर आए हैं, मैं इनको इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ। तब्बू मैम आई हैं, मैं इनको इम्प्रेस करने के लिए आया हूँ अपने इम्प्रेस टैलेंट करने के लिए, पर होता नहीं इससे। डिप्रेस तो लगातार कभी बोलने दोगे तो इम्प्रेस करूंगा और शू मंत्र से इम्प्रेस कर दूंगा मैं। तू तो लगातार बोल देगा, मेरे से लगातार घर पे नहीं ना बैठा जाएगा। सोनी टीवी को मांगता है सैटरडे संडे। देखो आपको अकेले को नहीं मांगता, हम सबको मांगता है सोनी टीवी। क्यों भी? ओए मेरी बात सुन बे, राजधानी एक्सप्रेस के इंडियन आइडल तू पीछे जो खड़ा है, इसको तो अकल है नहीं। तेरे घर में कोई सियाना नहीं है तुझे अकल देने वाला कोई? माइंड योर लैंग्वेज, मैं इसका गॉडफादर हूँ। लो, जिसके खुद के फादर ने इसको घर से निकाला हुआ है और थैंक गॉड बोला, वो गॉडफादर बना हुआ है। वाह। गॉड सन, इधर आओ। किसी यारे गहरे की बात पर ध्यान नहीं देना, हम सीधे जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ रूबरू होते हैं। अजय सर मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ मैं सच में आज भी अमृतसर चला जाऊँ ना तो लड़कियां मुझे सिंगम सिंगम करके घेर लेती हैं। पूरी बात बता। सिंगम हिट हुई ना अजय सर, तो इसने सिंगम चाट भंडार के नाम से रेडी खोल दी। आप सिंगम में ऐसे से डराते ना, ये ऐसे ऐसे करके चाट बना दे। तो चाट भंडार का काम खोलना कोई बुरी बात होती है? सिमिलैरिटीज बहुत है मेरे और अजय सर में। क्या? जैसे क्या? इनका बर्थडे जो है मेरे दोस्त के बर्थडे के साथ होता है। इनका भी 2 अप्रैल को होता है, मेरे दोस्त का भी 2 अप्रैल को होता है। हाँ तो वो और और दूसरी ये सिमिलैरिटी है कि इनकी और मेरी कॉमेडी टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम है। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। गॉडफादर विदाउट सन हो गया। गॉड सन इज गॉन। खैर तब्बू मैम, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। जब से मैंने आपकी फिल्म देखी है चीनी कम, मैंने अपने घर में चीनी कम रखनी शुरू कर दी है। रखनी क्या शुरू कर दी? जितनी चींटियों से छीन सकता है उतनी छीनता है। ये तेरे बाल किसी पंखे में आए? क्या हुआ क्या? आपकी इन्हीं बातों की वजह से मेरे अंदर का चंदू मर रहा है। और तेरी इन्हीं बातों की वजह से तेरे बाहर वाला चंदू मर जाएगा किसी दिन। अजय सर, जैसे दिल जले फिल्म में आपके अंदर का शाका जागा था ना, वैसे मेरे अंदर का भी शाका जाग रहा है। शाका नहीं, तेरे अंदर का रामू काका जाग रहा है। गलत मत बोल तू। चल बाहर जा, बड़ा पतीला बड़ा है, उसको धो के 2 कप चाय बना के लेके जा। चलो। देखो कुछ भी बोलते रहो, लेकिन मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूँ कि शाका पहले ऐसे शाका नहीं था। हाँ 6 महीने नहाया नहीं तब ऐसे बनाएगी। यार हाँ तो जब साबुन कोई और चुरा कर ले जाता तो शाका ने कहां से नहाना था? अजय सर सच में मैं भी कॉलेज में आपकी तरह बड़ा शरीफ था। कॉलेज गया था पहले? एक ही दिन गया और एक ही दिन में जाके जेंट्स टॉयलेट में अपना नाम रीटा लिख के नीचे नंबर लिखा है। ये इतना और शरीफ। सबसे पहले कॉल इसकी आई थी मुझे।
हेलो रीटा, कैन आई स्पीक टू यू? मैंने बात करनी शुरू कर दी, बीच में 3-4 बार इसने मुझे सोना भी कह दिया। हेलो सोना। एक रात आज सर मैंने इसके साथ बात कर लिया, अगले दिन घर में जाकर क्लेश डाल दिया, मैंने रीटा के साथ शादी करनी है। रीटा, वो तो बाद में पता चला कि रीटा नहीं, ये तो टीटा है। मैंने तो वैसे ही घर वालों से बात की ना कि चलो मुझे शादी करनी है, इसने डॉक्टर से बात कर ली, कहता चंदू से चांदनी बनना हो तो कितने पैसे लगते हैं? अर्चना जी, जिसका दोस्त मेल को फीमेल बनाने में एक्सपर्ट हो, उसको किसी डॉक्टर की जरूरत होती है? अजय सर, मैं ना इधर एक मकसद से आया हूँ। जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है मैं हमेशा आता हूँ क्योंकि सामने एक लड़की रहती है, हाय हाय। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ और प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं बनती। प्लीज आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए। भूरी, कम आउट भूरी। किसने कहा था नाच के एंट्री देने को? तुमको तो मैं इम्प्रेस करती हूँ नहीं, तो रहने दो। वेलकम बैक सर, हाउ आर Thank यू? you. I'm fine. तबू मैम, वेलकम। थैंक यू। मैं आपको इतने सालों से देख रही हूँ और आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो। यू आर लाइक दिस टाइमलेस इथेरियल ब्यूटी। थैंक यू। बदली ये भी नहीं, आपको पता है? मैं भी वही बोलने वाली थी। ये भी नहीं बदली, रोज शाम आज भी चिल्लम। 112 अफीमची जो इसके दोस्त हैं, पूरा गैंग है इनका। भूरी, कब तक जमाने की बातें सुनती रहोगी? हाय हाय। कलयुग में सच्चा प्यार और लाल कलिंगड़ किसी किसी को मिलता है। देखो, कलिंगर तो इंजेक्शन से भी लाल हो जाते, लेकिन तुम्हारे जैसे बंदे ना मेरे थप्पड़ से लाल हो जाएंगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। बिल्कुल सही कहा, थप्पड़ से डर कैसे लगेगा? रोज का काम जो है। सब्जी वाले के पास जाते हैं ना, लोग बोलते हैं केले कैसे दिए, कहते हैं केले कितने थप्पड़ में दिए? झूठ, झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे। अजय सर, आपको बताऊं एक बात, गुस्सा मत करना। जिस दिन काजोल मैम आई थी ना, ये शाहरुख खान बन के आया और ये काजल। कितनी बार कहा गेस्ट के सामने मेरी तारीफ मत किया करो, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। तूने जिस तरीके का शाहरुख खान किया ना, उनका सबसे छोटा बेटा अब्राहम मुक्का बना के घूम रहा है। वो कहता कौन है जिसने मेरे पापा की इतनी गंदी मिमिक्री की? इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी करो परफेक्शन के साथ करो। लर्न समथिंग फ्रॉम मी। हैं? वैसे तो हमारा कोशिश होती है कि हम लोगों को हंसाए, पर ये जो इसने परफेक्शन वाली बात की है, आप चाहे तो इसका हुत्तू तोड़ दीजिए। कप्पू, हाँ, बहुत सुन ली जमाने की बातें बुरी, चंदू को हाँ कर दो, इससे पहले मैं दिल जला बन जाऊं। तुम दिल जला बनो, जल जला बनो, उर्मिला बनो, मेरी ना है। यार एक मौका तो दो, देखो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं अजय सर की कॉपी भी कर रहा हूँ। जिस फोटो कॉपी वाली मशीन में इंक कम होती ना, उसकी ऐसी कॉपी निकलती बाहर। बुरी मेरी बात सुन लो, मुझे प्लीज हाँ कर दो, प्लीज। तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, बोलो। तुम एक्चुअली, मैं आइडिया देती हूँ, तुम मेरे नौकर बन जाओ, मैं तुम्हारी मालकिन। ये तो फिर Done. पति पत्नी वाला साहब हो गया ना। ओ, भिखारी एसोसिएशन के चेयरमैन। कुछ लाते लड़की के लिए, गिफ्ट विफ्ट लाते हैं जब प्रपोज करने आते मैं हैं। एक बहुत पर्सनल गिफ्ट लेकर आया हूं बुरी, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी स्पेशल रिंग लेकर आया हूँ। ये विग मुझे चाहिए। एक घुटने में होता है, दोनों घुटने में भीख मांगने आए हो तुम। हाँ तो वही तो। ये किसकी साइज की रिंग है? मोहब्बत में साइज नहीं देखते। एक सेकंड, ये दीदी की रिंग है। दीदी ये पिछले हफ्ते से ढूंढ रही है। चंदू, दीदी की रिंग चुरा के तो मुझे ही दे रहे हो। चुराई क्या मतलब, नाली में गिर गई थी। तुम्हें पता 3 किलोमीटर तक मैं भी बहता गया नाली में, आसान काम नहीं है, फिर जाके हाथ में आई है। नहीं, सही बोल रहे हैं। जुहू वाले गटर में घुसा, दादर में निकाल के लाया जाके। हाँ कर दे उसको यार। हाँ कर दो।
ताकि मैं बारात लेकर आऊं। बारात, तुम्हारी बारात मैं निकालती हूँ। सर मैम, इफ यू एक्सक्यूज अस, मैं इसकी बारात नहीं नहीं अब मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, तुम प्यार दिखा रही हो। नहीं, तुमको तो दोनों इतनी ज्यादा पड़ेंगे। रोमांटिक हो, मेरी बात सुनो। तुमको दोनों पड़ेंगे। अच्छा, अजय सर ने रकुल और तब्बू मैम के साथ फिल्म की है, तो जाहिर सी बात बहुत सारी चीजें जो आप इनके बारे में जान चुके होंगे। मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो कि अगेन दर्शकों की तरफ से आए हैं। तो पहला सवाल ये है कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम कौन लगाती हैं? अच्छा, रकुल और तब्बू के बीच। यार मैं शूटिंग करने जाता हूँ, इनको सूंघने जाता हूँ। ये सबसे स्ट्रांग लगाते हैं। अच्छा जी, आप शूटिंग करने जाती है कि इनको सूंघने जाती है? दोनों। सर बचपन से आदत पड़ गई है सर। बचपन में लगाते थे परफ्यूम? नहाते। आपके फैंस कह रहे हैं कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं। लेकिन रकुल और तब्बू में से, दोनों में से किसकी आंखें ज्यादा नशीली हैं? आई थिंक एक 1.5 पैक है, एक 1.25 पैक। दोनों में से कौन ज्यादा जोर से हंसती है? इन दोनों का पता नहीं, वो सबसे ज्यादा जोर से हंसती है। सही जवाब। बट काजल ऑल्सो, हाँ, काजल बहुत जोर से हंसती है ना। अगर मुझे कोई टक्कर दे सकता है, कुर्सी के लिए नहीं, हाँ, सिर्फ हंसने के लिए, तो वो काजल है। ओके, ये दोनों में से तैयार होने में कौन ज्यादा टाइम लगाती हैं? मैंने तो बहुत कोशिश की, दोनों तैयार नहीं हुए। तू ट्राई कर ले। वाओ, व्हाट ए फ्लर्टेशियस आंसर, आई लाइक दिस। तो ये सवाल एक्चुअली जनता के भी नहीं थे, ये काजल मैम ने भेजे थे। तो मैं देखना चाहती हूँ किन पे नजर रख रहे हो। इसलिए मैंने जवाब सोच समझ के दिया। हाय हाय, कैसे? क्या रे, किधर जा रहे ले? सेलिब्रिटी मैम, ये मेरा कस्टमर है, मिस्टर सुलभ कुमार शौचालय। इसको मैं मसाज की, AK-47 मसाज देखो, सुअर से भी मोटा चमड़ी, मरा नहीं है। बहुत अच्छा, जा इधर से। एक्सीडेंट। ए, भाग इधर से, चल। खैर, दे दे प्यार दे का टीम आइला है, जोरदार ताली हो जाए। मेरे को ना अजय सर का स्टाइल बहुत पसंद है। ये पहली पिक्चर में ऐसा 2 बाइक के ऊपर आए, फिर मैं गोलमाल में हम लोग देखे ऐसा आज गाड़ी के ऊपर आए, आज 2 हीरोइन लोग के साथ आए, जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को प्रोमो बहुत अच्छा लगा, दे दे प्यार दे का। उसमें पूरी पिक्चर में आप बोल रहे दे दे प्यार दे, है ना सर? सर एक तरफ है तब्बू जी, एक तरफ है राकुल, फिर भी प्यार के लिए क्यों हो इतने व्याकुल? दोनों से प्यार मांग रहा हूँ। अच्छा, आप तो प्यार मांग रहे सर, मेरे को ना सर, मेरे किधर से जाऊं मैं? हाँ सर, मेरे को ना हेल्प चाहिए था सर। खबरदार, पैसे मांगे तो। अरे पिछली बार दिए थे ना। हाँ, वही पैसा नहीं मांग रही सर। सर मैं बहुत परेशान। क्या हो गया? मैं बहुत परेशान हूँ सर। नाला सुपारा में ऐसा रोड पे निकलती है ना मैं, एक गुंडा आता है, मेरे को बोलता है मेरे साथ डेट पे चल तू। हाँ तो मतलब तू चाहती कि ये तेरे लिए उस गुंडे से लड़े? नहीं, गुंडे को तो मैं हाँ बोल दिए। मेरे को तो अजय सर से अखड़ोट तुड़वाना था। सर मेरा छावा है ना उधर, मुकेश। छावा मतलब? छावा मतलब बॉयफ्रेंड। अच्छा। हाँ, वो उधर उसका, वो बहुत फेमस है, आप लोग जानते नहीं उसको? नहीं। उसका उधर डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। हाँ सच्ची में, सुअर धोने का काम है उसका। सच्ची में। हाय रकुल। हाय। अरे आपने पिक्चर में बहुत अच्छा डायलॉग बोले, वो क्या बोला था आपने? शौक उम्र देख के पालना चाहिए। हाँ, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। हाँ, शौक उम्र देख। मेरे को ना डुक्कर पालने का बहुत शौक है, तो कौन सा उम्र में पालूं मैं? ओए, ये कैसी फालतू बातें करने आई तू? फालतू बातें नहीं कर रही, आई लव डुक्कर। डुक्कर लोग के बारे में सोचना चाहिए ना मैम। सही बात है। कैसे रहते डुक्कर लोग? ऐसे कीचड़ में पड़े रहते, सो करके।
बेचारे इतना क्यूट रहते, सही बात। इतना पाउट बना के बैठे रहते, फिर भी उनका कोई सेल्फी नहीं लेता है। आप लो, हाँ उनके साथ एक सेल्फी लो। हाँ मैं सेल्फी, मेरा तो बाय, मैं देखूंगी किसका पाउट बेटर है। अरे बिल्कुल मेरा ज्यादा बेटर। मेरा जो छावा है ना मुकेश, उसने तो अभी डबल डुक्कर खरीदे है नाला सुपारा में। क्यों? हाँ वो ऐसे 2 सुअर पे बैठ के नाला सुपारा में निकलता है, तो पूरा मार्केट में लोग बोलते वो देखो 3 सुअर जा रहे ले। सच्ची में। और वो आपका गाना है ना, वो बहुत उधर हमारा फेमस है, वो छई छप्पा के छई। अच्छा, तब्बू जी के गाने सुनता है? नहीं वो डुक्कर धोते तो ऐसी आवाज आती है, छई छप्पा के छई, ऐसा करके। अजय सर, मुकेश बहुत बड़ा फैन है सर आपका। वो आपका पूरा स्टंट कॉपी करते। एक दिन ना हाईवे पे ऐसा बाइक के ऊपर पैर डाल के निकल गया। हाँ फिर बाद में खंबा आ गया उधर। फिर क्या, वो बैठ के पूरा खंबा पी गया, बेवड़ा है ना वो। अजय सर का इतना बड़ा फैन है ना वो, मतलब वो तो बोलता है मैं इलेक्शन में अजय सर को ही वोट देगा। ऐसा मैं उस पर भड़क गई। मैंने बोला अजय सर किधर खड़े हैं? बोले वो जिधर भी खड़े उधर वोट देगा मैं उनको जब। सर अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करना, उधर वोट जरूर डाला रहेगा उसमें। हाय खैर तब्बू, मैं इतनी देर से इतना बात कर रही, आपने मेरे को पहचाना क्या? मैं चांदनी बार में थी। चल झूठी, कहाँ थी तू चांदनी बार में? अरे जब रेड पड़ी थी मेरे को ही सबसे पहले उठा के लेके गए थे वो। अच्छा आपने साउथ का बहुत फिल्म किया है ना जी। वो आपका पिक्चर कौन सा था? वो थीरम आदिगरम ओंद्रू। धीरन आदिगरम ओंद्रू, हाँ वो पिक्चर से ना मेरा नाला सुपारा में बहुत वट हो गया है, मालूम है? वो कैसे? उधर क्या है, कभी कोई लफड़ा होता है ना, मैं सब बालकनी पे खड़ी होके बोलती है थीरन आदिगरम ओंद्रू, थीरम आदिगरम ओंद्रू, ऐसा बोलती है मैं। उन लोग को लगता है कुछ ना कुछ बोले लिए, सब डर के भाग जाते हैं। ऐसा रहता है। बोल ली तूने जितनी बातें बोल ली। कैसे बोल ली? मेरे को जरा बैठने, मेरे को ना मसाज का। आजा। मेरा इधर ना सपना ब्यूटी पार्लर है, तो हम लोग अलग अलग टाइप का मसाज करते हैं मैम। किस टाइप का मन? जैसे सर आपका फिल्म आया था कच्चे धागे, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज है। कैसे? इसमें क्या है मतलब? इसमें हम कस्टमर को पहले से तेल लगाते हैं, फिर उसके कच्चे से जितने धागे निकल कच्चे से जितने धागे निकलते हैं उससे हम पहले उसकी थ्रेडिंग करते हैं। और फिर उसका मसाज पूरा करके उसको ऐसे लात मार के भेज देते हैं। कच्चे के बिना? क्योंकि धागे की जरूरत हमको भी पड़ेगी ना, थ्रेडिंग के लिए हमारे पास धागा रहता ही नहीं है, उसको ऐसे ही भेज देते हैं। ये हम लोग का स्टाइल है। फिर मैम हमारे पास चीनी कम मसाज है। कैसे? उसमें क्या करते हैं हम लोग, चाइना से 2 चीनी मंगाते हैं हम लोग, और उनको तेल लगाते हैं और उनको ग्राउंड फ्लोर पे रोड पे खड़ा कर देते हैं। फिर मैं खिड़की पे आती है, बोलती चीनी कम, चीनी कम, ऐसा करके चीनी कम मसाज रहता है। फिर आपके लिए एक और स्पेशल है मसाज, हमारे पास अंधाधुन मसाज है। उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को पहले हम रोमांटिक धुन सुनाते हैं, अच्छा। फिर जैसे वो मेरे प्यार में अंधा हो जाता है, फिर उसकी मैं मसाज कर देती हूँ। सर ये तो सुनने लायक है। आप दोनों के लिए दृश्यम मसाज। इसमें क्या है? ये क्या है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को डायरेक्ट बिल थमा देते हैं। अच्छा। तो वो टेंशन में आ जाता है, बोलता है अरे हमारी मसाज तो मेरी हुई नहीं है, तो हम उसको याद दिलाते 2 अक्टूबर पंजिम। बाबा जी का संगीत, वहां पर तेरा मसाज हुआ था, ऐसा करके बार बार याद दिलाते, फिर भेज देते। फिर हमारे पास एक मसाज है स्पेशल आपके लिए, इंगे एने द कविदय मसाज। इंगे एने द कविदय मसाज। इसमें क्या है? इसमें जैसे आप लोग नहीं समझे, कस्टमर भी कुछ नहीं समझते। तो ऐसा अलग अलग टाइप का मसाज है। आपको जब भी करवाना रहेगा आइएगा मैम। सोचूंगी। हाँ जय सर, चलूँ मैं? प्लीज।
सर बोल बच्चन 2 कब बना रहे आप? या तो चलो पिक्चर नहीं चल रहे था तो मैं बार बार नहीं बोलती। सही बात है, पिक्चर सुपर हिट है मैंने तो आते ही बोला बोल बच्चन की टीम है ये देखो। हम तीनों है ना। तो सर ये उधर तक ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी टीम। जब कोई अच्छा सब्जेक्ट मिल जाएगा। जब भी हमेशा बोलते सर आपकी तो फिल्म आती रहेगी, आप आते रहेंगे, मैं आपको हमेशा पकड़ेगी याद सर। दिलाती रहूंगी। मैं याद दिलाती रहेगी। बाय।